2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर स्वाभिमान समिति के बैनर तले मेरठ के शास्त्री नगर में एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ। इस प्रोग्राम की एक बार झलकियां कहूंगा कैमरे से दिखा दे। पीछे आप देख लीजिए, गुर्जर समाज के जो तमाम लोग हैं, खासतौर से जिम्मेदार लोग कहेंगे, वो यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे में जो गुर्जर समाज स्वाभिमान समिति है, जो जिन लोगों ने बनाई थी, उन लोगों ने, अब जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं जगवीर सिंह गुर्जर, बड़ा नाम था बहुजन समाज पार्टी में, और एक इन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया अपने पद का, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तमाम चीजों पर बाद में बात होगी, पहले सीधे सीधे समिति के माध्यम से किस तरीके का ये आयोजन आगे बढ़ेगा, कैसे आंदोलन होंगे। और 24 में इन्होंने एक लास्ट में बयान दिया सरकार बदलने का, तो क्या मंशा है, क्या नीति है, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। मैं सुन रहा था आपका बलिदान, हम तो छोटे रहे होंगे, तो आपने कहा बलिदान नहीं होता अपने समाज के लिए, कर्तव्य है, सभी को करना चाहिए। ओमपाल जी बैठे हैं, आपने कहा एक ही विचारधारा के लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि बलिदान है। सर, ये समिति के आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आज एक चीज देखने में आ रही है कि गुर्जर समाज के जो लोग हैं, वो कई चीजों को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिशाहीन ये समाज हो गया है, कोई भी पैरोकार या कोई कह सकते रहनुमा नहीं है। जो रहनुमा है, पहले मुकदमा उस पर, बाकी जनता पर 700-800 मुकदमे बहुत हैं। तो सर, इस चीज से कैसे निपटा जाएगा? असल में इस चीज को लेकर ओमपाल सिंह मेरे पास गए, इनको भी दर्द है और इन्होंने कहा कि आपके नाम पर दिशा मिल जाएगी, आप खड़े हो, काम हम सब करेंगे। तो दिशाहीन नेता करते हैं, दिशाहीन अगर हम बड़े हैं तो हमको उन्हें दिशा देनी चाहिए। तो उनको गलत तरीके से देखिए, हमारा समाज बहुत सभ्य समाज है और बड़ा बहादुर समाज है, आदर्श वाला समाज है। और अंग्रेजों की जब यहाँ से अंग्रेज छुट्टी हुई थी, उसमें सबसे बड़ा बलिदान हमारे ही समाज ने किया है। देश के यानी कि राष्ट्र के लिए मरने मिटने का काम किया। तो राष्ट्र हित में काम करते हैं, राष्ट्र के अनहित में नहीं। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन पर मुकदमे हो रहे हैं, वो उन लोगों की गलती है। उन बच्चों के ऐसे छोटे मोटे ऐसे कामों में बिना वजह के, अब देखिए, अगर कहीं हमारे खाने की चीज पे लड़ाई भी करो, लड़ाई करिए वहां करिए कि अंग्रेजों ने नमक पे पाबंदी टैक्स लगा दिया था, तो आंदोलन हो गया, टैक्स छूट गया। अब यहाँ तो हर खाने की चीज पर टैक्स है, तो उस पर लड़ाई करो। मीर भोज हमारे सम्मानित राजा थे और पूरे देश के राजा थे, सबके राजा थे। उसकी तस्वीर घर में लगाओ, उनकी नाम के मंदिर बनाओ, उनके नाम के स्कूल बनाओ, उनके नाम के अस्पताल बनाओ, लेकिन उनको सड़क पर ना लाया जाए। जो लोग इस तरह के छोटे काम कर रहे हैं वो गलत है। उसका विरोध करने के लिए और समझाने के लिए, दिशा देने के लिए हम खासकर आए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आपकी पूरी कौम के बच्चों से भी, अपने साथियों से भी, बुजुर्गों से भी, कि इस पर जरूर पाबंदी लगे, कतई इस मामले में सड़कों पर ना लाया जाए। उनका अपमान है अगर सड़कों पर लाते हैं। वो हमारे बहुत सम्मानित, बहुत माने हुए राजा रहे, जिनका 300 वर्ष राज रहा। उनकी 14, उनमें से 14 पीढ़ी ने राज किया। तो उनको सड़कों पर लेकर तमाशा, या अपने आप को, जो लोग कुछ ऐसे हैं कि राजनीति नहीं चमका नहीं है, बच्चों मुकदमे हो गए, गलत है, ये गलत है। गलत दिशाहीन हो जाते हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक बात। दूसरा, देखिए, समझने की बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा, ये तो समझने की बात है। अब दूसरा, अगर मान लो आप नहीं करना ही चाहते हैं, तो पहली बात तो खैर मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि रैली करी, हमने बहुत बड़ी रैली करी थी, समथिंग 12 लाख के आसपास रैली हुई थी, गुजर रैली मेरी। राजेश पायलट जी ने समालखा में रैली करी थी, अवतार सिंह भड़ा ने रैली करी थी। मुझे इन तीन के अलावा कोई नहीं दिखता जिसने रैली करी हो। तो रैली करो, देखे कौन रोक है, देश रोक ही नहीं सकता। तो क्यों छोटे छोटे टुकड़ों में करके बच्चों का भविष्य खराब करते हैं? इस पर रोक लगाने के लिए हम काम करेंगे। देखिए, आपने एक लास्ट में जुमला बोला, सरकार बदलने की आपने बात कही। हालांकि मुझे लगता है कि आपके समाज के लोग विभिन्न विभिन्न पार्टियों में हैं, लेकिन इस वक्त दो ही संगठन है, इंडिया और एनडीए। तो सर, आपका जो ये जुमला था, ऐसा आपको क्यों विचार आ रहा है? क्या आपको इस पार्टी में शोषित या शोषण महसूस हो रहा है? मेरा तो इस पार्टी से कहीं ताल्लुक नहीं, विचार ही नहीं मिलते। मेरा नाम, लोग विभिन्न विभिन्न पार्टियों के हैं। हाँ, लेकिन इस पार्टी में हमारे समाज का हित नहीं, किसानों का हित नहीं, किसानों से मतलब नहीं। इस पार्टी ने देश को बहुत बर्बाद कर दिया। सच्चाई ये है कि अर्थव्यवस्था में बिल्कुल खराब कर दिया। जो बड़ी मुश्किल से वल्लभ भाई पटेल ने, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके जिसको सरकारीकरण किया था, उन सबको प्राइवेटीकरण कर दिया।
देश को तबाह कर दिया। अब जो अंधभक्त हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं, वो पीछे लगे फिर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम पे बंटवारा नहीं, उचित नहीं है, गलत है। यहाँ सबका देश है ये। देखिए, मंत्री रहना और बात है। मैं जब मायावती जी के साथ रहा था तो मैंने सरकार चलाई थी। सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर माना जाता था, हमसे सलाह ली जाती थी। नेताजी के साथ रहे, उन्होंने भी हमारे साथ यही व्यवहार किया। इनमें से एक बताइए, कौन सा ऐसा आदमी है जिसकी सलाह लेके काम कर रहे हैं? कौन सा कैबिनेट है, किस पे टोटल प्रभार है और क्या जिम्मेदारी, मुझे बताइए। तो ये नहीं है, ये तो एक बहकावा है। हमारे समाज का कोई सम्मान नहीं है इस पार्टी में। मंत्री जी, इस प्रोग्राम के आयोजन से क्या आप लोगों को दिशा दिखाना चाहते हैं या राजनीति में भागीदारी चाहते हैं? पहला काम समाज को दिशा देंगे और भागीदारी अवश्य चाहेंगे और चाहनी चाहिए। राजनीति के बिना कुछ नहीं। लड़कों से भी कहेंगे राजनीति करो, राजनीति आवश्यक है, बिना राजनीति के कुछ नहीं है। क्या आप समाज से कोई दावेदारी लोकसभा की सीट पर कर रहा है? बताएगा, इसीलिए 24 को कर रहा हूँ, मजबूत कर दो मुझे, सब हो जाएगा काम। ये आयोजन बड़ा भी होगा क्या? अभी बड़ा भी होगा, ये गोपाल के हाथ में, सोमपाल ही करेगा, सेनापति तो यही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ थे। ओमपाल जी, आपसे बात कर लेते हैं। आपने गुर्जर स्वाभिमान समिति का जो है गठन किया, क्या आपको ऐसी जरूरत पड़ी क्योंकि आप एक राजनीतिक नेता है, सक्रिय नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, सत्ता में भी आप रहे, हालांकि अब सत्ता बदली, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको ये समिति बनानी पड़ी? और जो दिशाहीन होने की बात हो रही थी समाज की, क्या लगता है आप इस समिति के माध्यम से या अध्यक्ष के माध्यम से जो दिशाहीन युवा हो चुके हैं उनको दिशा में लाएंगे? जो बात आप कह रहे हो, ये समिति हमने हमारे नौजवान साथियों ने बनाई थी। दादरी जो प्रकरण हुआ था, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का जो अपमान हुआ था, उसके बाद हम सब ने तय करके ये समिति बनाई और समिति के माध्यम से हमने जगह जगह गांवों में अपने मीर भोज जी के बोर्ड लगाए गए, अपने होने का एहसास कराया। अब जहां तक बात आज के प्रोग्राम की है, मंत्री जी की बात है, जगवीर गुर्जर जी की। अब इसकी आवश्यकता आपने कहा क्यों पड़ी? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज गुर्जर समाज को एक ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने समाज को दिया हो। जगवीर गुर्जर ने समाज को दिया है और इतना दिया है कि कोई दे नहीं सकता। गांव में अगर कोई मेंबर भी होगा ना गांव का, वो अपनी मेंबरी से इस्तीफा नहीं दे सकता। बिरादरी छोड़ दो, उसका सगा भाई और औलाद भी कहेगी तब भी नहीं छोड़ने का। ये वो शख्सियत है, गुजरों की ये वो हस्ती है। पैसे दे देना, पैसे लोग दान करते हैं तो उसको पैसे का दान नहीं होता, मेरा ये मानना है। दान होता समय का। मंत्री जी ने अपना वो दौर दे दिया इस समाज को, जिस दौर में लोग जानते नहीं थे। ये उस दौर में इनको बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इनको सहकारिता मंत्रालय था। इन्होंने उस समाज के लिए, और उस समाज, आज तो हो सकता है कि हम चंद लोग हैं जो इनको लेकर चलेंगे, समय बताएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि समाज, खूब लोग हैं समाज में समझदार, सबको समझाएंगे, इनके साथ चलेंगे और इनको इस समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके अंदर ही वो क्षमता है, इनके अंदर ही वो बलिदान की भावना है, सब जो समाज का हित कर सकते हैं। और हम सब ने आज ये प्रण लिया है, बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो, जो ये जितने भी लोग हैं बड़ी संख्या में, ये गुर्जर समाज के सभी जिम्मेदार और संपन्न लोग हैं। ये ऐसा नहीं है कि भीड़ का आयोजन है, ये पूरे मेरठ के जिम्मेदार लोग हैं गुर्जर समाज के। आज सबने कसम खाई है, प्रण लिया है, जगवीर गुर्जर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और समाज में हो रही कुरीतियों का उनका विरोध करेंगे, उनको खत्म कराएंगे। क्या लोकसभा के चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है गुर्जर समाज का? राजनीतिक हिस्सेदारी या टिकट की दावेदारी, कुछ ऐसा है? देखिए, जो बात आपने राजनीतिक बात करी है, टिकट की बात करी है, पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन सा ऐसा समाज है जो राजनीति से छूता है। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो राजनीतिक ना हो। जो भी व्यक्ति है, मेरा मानना है, जो भी व्यक्ति वोट डालता है
वो राजनीतिक है, कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है, प्रेरणा लिया हुआ है किसी नेता से। 2024 की बात नहीं है। अब जगबीर गुर्जर जी ने ये इसकी कमान संभाल ली है समिति की, 24 हो या बाद में भी हो, आखिरी सांस तक समाज के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और रही बात राजनीति की 24 की, तो गुर्जर समाज, हम लोग जिस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी में गुर्जर समाज का अपना पद है, अपना सम्मान है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ कोई ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमेशा गुर्जर समाज को इतना दिया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर गुर्जर समाज को सबसे ज्यादा सम्मान किसी पार्टी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मंत्री आप ही की जहां बैठे हैं गुर्जर समाज के मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी में हालांकि विधायक है, अपनी ताकत से जीते हैं, ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे कि उस पार्टी में या दूसरी पार्टियों में गुर्जर समाज का सम्मान नहीं होता। देखो भाई, मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ, चाहे मंत्री जी हो या हमारी पार्टी का कोई नेता हो, मैं बात ये कर रहा हूँ समाज के लिए। जब बात समाजवादी सरकार थी, एक भी गुर्जर व्यक्ति विधायक नहीं बना। बिना बने समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट, राज्य मंत्री, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, न जाने कितने लोगों को संगठन का अध्यक्ष बना के रखा। आज बता दो आप मुझे। और सिर्फ फिर मैं कह रहा हूँ, जगबीर गुर्जर जी के लिए हमारी भावना इसलिए है कि सिर्फ सिंगल एक अकेले आदमी है जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, वरना सब, हम हो या कोई और भी हो, सब समाज से ले रहे हैं, समाज दे रहा है, सबको बना रहा है, सबको ताकतवर कर रहा है। आज जगबीर जी के साथ समाज खड़ा है। हम ये बात अपने माथे पे कलम नहीं लगने देंगे कि एक व्यक्ति ने समाज की वजह से अपना सब कुछ नचावर कर दिया और उस समाज में कोई ऐसा खड़ा भी नहीं हुआ या चंद लोग भी ऐसे निकल के नहीं आए जिन्होंने जगबीर जी को कहा हो कि नहीं आप उठो, हम आपके साथ हैं। राजनीतिक चीजें हैं। 2024 में जो भी समझदार व्यक्ति है, गुर्जर चेतना, गुर्जर लोगों में राजनीतिक चेतना का उनको जगाएंगे, उनको समझाएंगे कि वोट जिसको भी दें सोच समझ के दें। जो गुर्जर के खिलाफ है उस पार्टी को हम वोट नहीं देने देंगे, ना देंगे। अगर आप ही की पार्टी का कोई भी अन्य जाति का शख्स अगर प्रत्याशी बनता है तो सपोर्ट करेंगे या आप भी टिकट की दावेदारी करेंगे? क्योंकि जिस तरीके के मैं माहौल को देख रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने भीड़ को नहीं बुलाया, जिम्मेदार लोगों को बुलाया। तो एक एक शख्स एक परिवार से जिम्मेदार है, अगर उनके परिवार के लोग आते तो शायद बहुत सलाब होता। तो क्या लगता है, मुस्लिम और गुर्जर प्लस जो आप करते हैं, ये आपका कहीं जो आंकड़ा है टिकट की दावेदारी या तैयारी तो नहीं है? देखो, आपने जो ये गठजोड़ की बात करी है ना, राजनीतिक बात है, ये इस समिति से अलग हट के आपने बात करी है। मुझे ये बता दो, गुर्जर और मुसलमान कब अलग रहा? अभी जल्दी में खतौली का चुनाव हुआ, 90,000 मुसलमान था, बिना मुसलमान के वहां मदन भैया जीत गए। जब मंत्री जी का टाइम था उस टाइम अवतार बढ़ाना यहाँ पे आए, बिना मुसलमान की वोटों के अवतार बढ़ाना जीत गए कांग्रेस से। यहाँ सरदना के जो विधायक है वो बिना मुसलमान की वोट के जीत गए। एक भी सीट सिंगल ऐसी बता दो जहां जब भी गुर्जर के सम्मान की बात आई है मुसलमान कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। जिस दिन इस मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष की बात थी, उस समय भी मुसलमान की वोट थी, शाहिद मंजूर साहब के बेटे की वोट थी उस टाइम पे, जो समाज को मिली थी। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि जब जब गुर्जर समाज के सम्मान की बात आई है तब तब मुसलमान ने गुर्जर समाज का साथ दिया है। और ऐसा नहीं है, जो भी प्रत्याशी आएगा पार्टी के हिसाब से, क्योंकि फिर हम पार्टी में अखिलेश यादव को देखेंगे, अखिलेश यादव जिसको टिकट देंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। ये तो इंडिया गठबंधन हो गया ना। हाँ, तो इंडिया गठबंधन, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर, अखिलेश यादव भी तो इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा, समाज के एक एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को डलवाने का हम काम करेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ ओमपाल गुर्जर थे, सक्रिय नेता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाएगी। यानी कि एनडीए को कहीं ना कहीं एक बार डिफीट करने के लिए, इस बार हराने के लिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई बार से सांसद बन रहे हैं, इस बार सांसद को यहाँ से हटाने के लिए खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो गुर्जर समाज है उन्होंने संक्रांत कर दिया है। हालांकि 24 में किस तरीके के परिणाम होंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन गुर्जर समाज ने साफ किया है कि इस बार वह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से दूर करना चाहते हैं और तभी इनके समाज का भला होगा। इस तरीके के यहाँ पर जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने बयान दिए। हालांकि किस तरीके के परिणाम होंगे ये भी भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन खासतौर से ये भी देखा जा रहा है कि गुर्जर समाज इस बार टिकट की भी दावेदारी यहाँ पर पेश कर सकता है, जो कि जिस तरीके से अवतार सिंह भाना, जब कांग्रेस यहाँ एक तरीके से जमीन को खो चुकी थी, अवतार सिंह भाना आए और एक झटके में यहाँ से सांसद बने, ये भी एक उदाहरण है गुर्जर समाज के लिए। और
और एक बार फिर मुझे लगता है, मेरा एनालाइज ये है कि गुर्जर समाज टिकट की दावेदारी की तैयारी में है और इसी की तैयारी को लेकर के शंखनाद शुरू हो चुका है। पहली मीटिंग यहाँ पर की गई शास्त्री नगर में। हालांकि भविष्य में किस तरीके के आंदोलन ये करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नासिर चौहान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज 11 टीवी, मेरठ।